आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है लूसीफर। क्या है हमारा विषय? लूसीफर यानी शैतान। और हमें इसके बारे में सीखना है। एक बार एक पास्टर ने मुझे व्हाट्सएप किया, मैसेज किया कि भैया आपके सारे संदेश बहुत अच्छे हैं, आप सब बड़ा अच्छा सिखा रहे हो, पर ये संदेश आपको नहीं सिखाना चाहिए लूसीफर के विषय में। आप लूसीफर के विषय में प्रचार ना करें। मैंने कहा मैं लूसीफर के विषय में प्रचार नहीं कर रहा, मैं तो प्रचार अपने प्रभु यीशु मसीह का कर रहा हूं, परंतु वह हमारा शत्रु है, हमारा विरोधी है। और प्रभु ने मुझे सिखाया है, मुझे बोला है कि मैं अपनी कलीसिया को उनके शत्रु के विषय में सिखाऊं, क्योंकि अगर कलीसिया जागरूक नहीं होगी शत्रु के विषय में कि हमारा शत्रु कौन है, कैसा है, वो क्या युक्तियां करता है, क्या योजनाएं बनाता है, तो मेरी कलीसिया हमेशा शत्रु से हारती रहेगी। क्योंकि वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आपको सच्चाई जाननी है परमेश्वर के विषय में। और अगर उस सच्चाई में अगर हमारा शत्रु, हमारा बैरी भी आता है तो हमें सीखना है। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तब हम एक अज्ञात युद्ध में शामिल हो जाते हैं। आप लड़े या ना लड़ें, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। इसलिए आपको लड़ना है। और जब आप लड़ते हो तो आपको अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है और कैसा है। आइए हम प्रभु के वचन में फिर से हम चलेंगे, निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय और इसका 13 पद। हम लगातार बीते सप्ताहों में हम इसी वचन पर रुके हुए हैं, क्योंकि इस वचन के अंदर बहुत प्रकाश है और हम सीख रहे हैं हर सप्ताह। आज भी हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा हमें नई दिशा में ले जा रहे हैं। हम बोलिए, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बस क्या लिखा है वचन में 16 पद, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि तुम सब दुष्ट के उन सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रभु का दास पौलुस ढाल के विषय में बोलता है। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करना, रोमी सैनिक जो ढाल लिया करते थे वो 2.5 बाई 4 की होती थी, यानी 2.5 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा होता था। पर हमारे जो भारतीय राजा जो ढाल लिया करते थे, अगर आपने उनकी फिल्मों में, पिक्चरों में अगर आपने देखा होगा, तो जो ढाल लेते थे वो गोल आकार की होती थी, इतनी बड़ी ढाल, वो गोल आकार की ढाल लेते थे। परंतु रोमी सैनिक ढाल इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची ढाल होती थी, यानी उनका पूरा शरीर कवर हो जाता था। दूसरी तरफ से जो सेना उन पर तीर छोड़ा करती थी, जो तीर डाल रही है वो उस ढाल से आराम से बचा लिया करते थे अपने पूरे बदन को, सर को, पाँव को, पैरों को बचा लिया करते थे। अगर रोमी सैनिक के पास अगर ढाल ना हो तो मर जाएगा, इसलिए ढाल होना जरूरी है। और पौलुस जो ढाल की उपमा देते हैं विश्वास के साथ देते हैं। वो कहते हैं विश्वास की ढाल क्या है? विश्वास की ढाल सब प्रकार के जलते हुए तीरों को बुझा सकती है। हालेलुया। शैतान के पास क्या है? कौन सा हथियार है? अरे इसी में ही है, जलते हुए तीर। वो तीर मार रहा है, वो तीर मार रहा है। पहले के जमाने में छुपकर लोग पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे, किले की चोटियों पे चढ़ जाते थे और छोटी सी झिर्री में से वो सैनिक छुप कर तीर मारा करते, क्योंकि तीर पतला सा है, किसी भी छोट वाली जगह से निकल जाएगा आराम से। और तीर का मान चलाने वाला दिखाई नहीं देता, कहां से आ रहा है तीर, किस दिशा से होगा, कहां छुपकर वो तीर अंदाज बैठा है मालूम ही नहीं है। हालेलुया।
और आगे क्या पढ़ो बेटा, आगे का। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, और हमारे पास क्या है? आत्मा की तलवार। क्या है? बोलिए, आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है। जो कि हमारे पास क्या है? क्या है? आत्मा की तलवार। अच्छा, मेरे पास तलवार है, और ये आशीष भाई मेरे शत्रु हैं। इनके पास तीर कमान है, मेरे पास तलवार है। अब दोनों में लड़ाई हो रही है। अब मुझे इन्हें मारना है, तो मैं क्या दूर से मार दूंगा? मुझे क्या करना होगा? मुझे बिल्कुल इनके पास जाना होगा, मैं तब इन्हें मार पाऊंगा। पर ये मुझे कहां से मारेंगे? दूर से ही मार देंगे। तो शैतान तो अधिक प्रभावशाली है ना, छुप कर मार रहा है वो। उसका निशाना कहां से आएगा मालूम ही नहीं। छुप कर तीर मारेगा, कहां से मारेगा मालूम ही नहीं है। शैतान आपके जीवन में कहां से चाल चलेगा मालूम ही नहीं है। कल रात हम यही आपस में बातचीत कर रहे थे कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बिल्कुल पवित्र और शुद्ध बनाया था, परंतु परमेश्वर वहां नहीं था। लिखा है हव्वा अकेली थी, आदम थोड़े बाहर चला गया था, परंतु शैतान को मौका मिला, उसने दूर से ही तीर चला दिया। हालेलुया। कई पासबान बोलते हैं पिक्चरें मत देखो, टीवी मत देखो, बॉलीवुड के गाने मत सुनो, क्योंकि पाप में गिर जाओगे। अदन की वाटिका में कौन सा टीवी था, कौन सा गाना था? परंतु शैतान ने तो वहां भी चूक नहीं छोड़ी। और अदन की वाटिका तो प्रभु ने बनाई थी, वहां स्वर्गदूत थे, पवित्रता थी, आदम हव्वा परमेश्वर के समान पवित्र थे। शैतान ने तो वहां भी हमला कर दिया था। जलते हुए तीर रखता है वो। कौन से? जलते हुए तीर, दूर से मार रहा है वो। और आपके पास सिर्फ बचाव के लिए अगर है तो ढाल है, और अगर उस पर हमला करोगे तो बस परमेश्वर का वचन जो कि आत्मा की तलवार है, और कुछ नहीं आपके पास। हालेलुया। यह है। अब हम आज इन्हीं बातों पे मनन करेंगे। यहां पर लिखा है विश्वास की ढाल। क्या लिखा है? विश्वास की ढाल। अगर हम इब्रानियों की किताब में देखें, इसका 11 अध्याय और इसके 6 पद में, यहां पर बहुत ही सुंदर वचन लिखा है। इब्रानियों 11:6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है। क्या लिखा है? और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? आज आप विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, ढाल के बारे में सीख रहे हैं। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। आज आप 12 बजे वाली सभा में आए हैं, प्रभु के पास आए हैं। प्रभु आपको कहता है अगर तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हारे पास एक कंडीशन होना चाहिए, एक शर्त है मेरी, वो ये कि तुम्हारे पास विश्वास होना चाहिए। क्या आपके पास विश्वास है? बोलिए, आप विश्वास करते हैं? संभल के उत्तर देना जरा, आज का वचन सुनने के बाद। अभी मैं पूछूंगा विश्वास है तो सब हाथ खड़ा करेंगे, हाँ भैया जी है, बहुत विश्वास, बहुत है भैया, पहाड़ खोद देंगे, नदी निकाल देंगे दूध की। हालेलुया। पर अभी आप वचन सुनिए, प्रभु कौन सा विश्वास बोल रहा है आपको। लिखता है कि मेरे पास आने वालों को विश्वास चाहिए। अगर हम एक और पद को देखें, इब्रानियों की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 35वां पद, क्योंकि लिखा है बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं? विश्वास से। अब हम इब्रानियों की किताब में देखते हैं किस प्रकार का विश्वास प्रभु आपसे मांग रहे हैं। बताइए, पढ़िए बेटा 11:35। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए। हाँ, स्त्रियों ने तो अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कब जीवित पाया?
मरे हुओं को कब जीवित पाया? जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, तब वचन में लिखा है मुर्दा जिंदा हो गए। हालेलुया। पुरानी कब्रें फट गईं, मुर्दा जीवित हो गए। कौन से मुर्दा जीवित? दुर्धर्मी लोग थे, पापी लोग नहीं। प्रभु ने हत्यारों को जिंदा नहीं करा, बलात्कारियों को नहीं जिंदा किया, उसने जिंदा किया धर्मी लोगों को। लोग जी उठे, अरे हमारे दादाजी जिंदा हो गए, अरे बड़े धर्मी आदमी थे ये तो। अरे हमारे नाना जिंदा हो गए, वो तो याजक थे प्रभु के, बड़ा पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था, अरे वो जिंदा हो गए। वचन में लिखा है जब प्रभु ने कब प्राण त्यागे तो पवित्र 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 लोगों की लोथें जी उठी। पवित्र वर्ड लिखा है। हालेलुया। धर्मी लोग जिंदा हो गए। लिखा है स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कैसे पाया? विश्वास के द्वारा। मरा हुआ आदमी कभी जी उठेगा? बोलो। परंतु उनके वंश में लोग विश्वास कर रहे थे, उनकी बेटियां विश्वास कर रही थी, जो पति धर्मी थे उनकी पत्नियां विश्वास करती थी, हमारा पति अगर मर गया है तो वो प्रभु के कार्य के लिए मरा है, प्रभु स्वर्ग में है और हमारा पति भी स्वर्ग में है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? और आगे क्या लिखा है? और छुटकारा ना चाहा इसीलिए कि परंतु कितनों ने मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। हाँ, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हाँ, क्या किया? छुटकारा ना चाहा। क्या ना चाहा? बोलो। छुटकारा ना चाहा, वरन क्या चाहा उन्होंने? कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो, हम प्रभु के साथ जी उठें। बस वो यही चाहते हैं। विश्वास करने वाले लोग क्या चाहते हैं? बोलिए, विश्वास करने वाले लोग क्या चाहते हैं? हम प्रभु के साथ भागी हो जाएं, उसके साथ सहभागी हो जाएं। कब? जब वो महिमा में आएगा बादलों पर, तो मुझे लेके जाएगा अपने साथ। हालेलुया। मुझे अपने साथ। और वो छुटकारा नहीं चाहते। वो क्या नहीं चाहते? छुटकारा नहीं चाहते। अच्छा ये बताओ, कितने लोग मेरे चर्च में आए, सैकड़ों लोग आ गए और चंगाइयां पाली। सच बताऊं, और मेरा है ना मन नहीं करता चंगाई की प्रार्थना को करने का। बहुत चंगाइयां कराई, बहुत। कई बार मेरी चंगाई सभाएं हुई, मैंने अपने चर्च में करी, नारे लगवाए, लोग चंगे हो गए, है ना। मैंने लोगों को कहा बीमार लोग खड़े हो जाएं क्योंकि प्रभु का आत्मा है। बीमार लोग खड़े हुए और चंगे हो गए। कोई प्रार्थना नहीं करी। मैंने लोगों को कहा 3 कदम चलो आगे, आप चंगे हो जाओगे। लोग 3 कदम चले, चंगे हो गए। अद्भुत तरीके से लोग चंगे हुए। मैंने अनाउंस किया बीमार लोग उठकर गवाही देने के लिए आए। जब आप गवाही देने के लिए आएंगे तब आप लोग चंगे हो जाएंगे। और बीमार आदमी वहां से खड़ा हुआ और माइक के पास जब आया चलता हुआ तो चंगा हो गया। हालेलुया। चमत्कार, चंगाई करने का मेरा मन ऊब गया है। तभी अब जब मैं अपने चर्च में सिर्फ वचन देने के बाद एक प्रार्थना कर देता हूं बीमार लोगों के लिए, सबके लिए, परंतु दिल नहीं करता कि चंगाई की प्रार्थना करूं। चंगाई की प्रार्थना करूंगा ना तो बाहर तक लोग आ जाएंगे। कितने लंगड़ों को चंगा किया, कितने अंधे ठीक हुए, कितने बीमारियां, कितने कैंसर ठीक हुए। मजा नहीं आता चंगाई की प्रार्थना करने का। मालूम है क्यों? क्योंकि कितने लोग चंगे हो गए। अभी तो वो लंगड़ा था और नरक की आग में जाता तो ज्यादा टाइम लगाता, परंतु मैंने तो उसे चंगा कर दिया प्रभु के नाम में। अब तो वो भाग कर नरक की आग में जाएगा। है? प्रभु ने कहा यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो भला है उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि तू नरक की आग में चले, वरन तू मेरे पास स्वर्ग में आए। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपको वो अपने साथ जी उठाए। और वो छुटकारा ना चाहा। लिखा है वो उन्होंने छुटकारा ना चाहा। आप किस दशा में चाहते हैं? प्रभु हमें गरीबी से छुटकारा दे दे, हमें दुष्टात्मा से छुटकारा दे दे, हमें रोगों से छुटकारा दे दे, हमें कलेशों से छुटकारा दे दे। प्रभु को कोई पाना नहीं चाहता।
कि प्रभु आप मुझे मिल जाओ। आप जितने भी लोग आए, बुरा नहीं मानिएगा, अपनी बीमारी के लिए आए हैं, समस्या के लिए आए हैं, धन के लिए आए हैं, किसी ना किसी चीज से जो आपको रात दिन परेशान कर रही है ना, उससे छुटकारा पाने के लिए आए हैं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, वो अपने मतलब के लिए आते हैं। भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूं। मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा कर्जा दूर हो जाए। मेरे लिए प्रार्थना करो मेरी शादी हो जाए। मेरे लिए प्रार्थना करो मेरे अच्छे नंबर आ जाए। ना जाने यही मांगते हैं। एक भी आदमी आकर मुझे ये नहीं कहता भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रभु का वचन नहीं पढ़ता ना, मुझे वचन पढ़ने की बुद्धि आ जाए, ये प्रार्थना कर दो। एक भी नहीं बोलता मुझे आके, एक भी आके मुझे ये नहीं बोलता भैया आप मुझे प्रार्थना करें, मैं परमेश्वर को जान लूं, मैं उसके प्रेम को जान लूं, भैया आप प्रार्थना कर दो। ऐसी एक भी मेरे पास नहीं आता आदमी, एक भी। और प्रभु ऐसे ही आदमी को तो तलाश करता है। हालेलुया। छुटकारा पाना नहीं चाहते विश्वास करने वाले लोग। मैं तभी तो आपको कह रहा था जरा संभल कर हाथ खड़ा करना क्योंकि अगर मैं पूछता ना कितने लोग विश्वास करते हैं तो सब खड़े हो जाते, हाथ तो छोड़ो खड़े ही हो जाते। परंतु प्रभु तो कह रहा है वे छुटकारा ना पाना चाहा कि उत्तम पुनरुत्थान के भागियों। 36 कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पकड़ने के द्वारा परखे गए। कैसे परखे गए? वो उनका विश्वास परमेश्वर ने कैसे परखा? वो ठट्टों में उड़ाए गए। वो ठट्टों में, आप ठट्टों में उड़ाए जाएंगे। कैसे? आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग, गली मोहल्ले के लोग, समाज के लोग आपको कहेंगे तुम चर्च जाते हो, तुम्हें क्या मिला है? तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हें क्या मिला? वो ये पूछते हैं तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या? आपका मजाक बनाएंगे, आपको छींक भी आएगी ना, अरे तुम्हारा प्रभु तुम्हारे बुखार को ठीक नहीं कर सकता, अरे तुम्हारे घर में लड़ाई हो गई, तुम्हारा पति ने तुम्हें मारा, तुम्हारा चर्च में जाने वालों का यह हाल होता है क्या? तुम्हारे चर्च में यही सिखाया जाता है क्या? तुम्हारा बच्चा कहाँ नहीं मानेगा, तुम्हारे चर्च में क्या यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है? ऐसा ही होता होगा ना? हाँ, आपका विश्वास परखा जाएगा, ठट्टों में उड़ाया जाएगा। बहुत सारे लोग दो लड्डू लेकर चलते हैं, लोगों को भी खुश रखना चाहते हैं और प्रभु को भी खुश रखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो तुम प्रभु की कर लो या लोगों की कर लो। हालेलुया। आप अगर प्रभु के लिए बदनाम हो रहे हैं अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मेरा परमेश्वर मेरी सारी बदनामियों को अपने जीवन की पुस्तक में लिख रहा है। हालेलुया। मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, वरन बांधे जाते हैं, हम कैद में भी पड़े रखने के द्वारा परखे गए। आज इस समय भारत में कई पास्टर, कई पादरी लोगों को अलग अलग भारत के राज्यों में कैद में बनाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उन पर गलत गलत आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें बंदी बना लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। आप जेल में कब जाते हैं बताइए? गुनाह, बड़ी अच्छी बात बोली, गुनाह किया, चोरी करी, बलात्कार किया, डकैती डाली, हत्या करी, यही बातें तो, लड़ाई झगड़ा किया, तभी तो आप जेल में जाते हैं। और जब कैदी बाहर आएगा तो आप किसी से अगर पूछेंगे कि भाई तू क्यों गया, तो अपना गुनाह बताने में लज्जाएगा, शर्माएगा। वो ये नहीं कहेगा सीना चौड़ के जी मैंने बलात्कार किया था, वो सीना चौड़ा करके ये नहीं बोलेगा नहीं जी मैंने चोरी करी थी, वो सीना चौड़ा करके ये नहीं बोलेगा नहीं जी मैं हत्या करके आया, बल्कि शर्मिंदा होगा, झुकी हुई नजर होगी कि वो जानता होगा मैं गुनहगार हूं और मेरी गिनती गुनहगारों में हुई। परंतु जो एक धर्मी आदमी होता है और उसे कैद में डाल दिया जाए और जब वो बाहर आता है तो सबसे नजरें मिला सकता है, क्योंकि वो कहेगा मैं प्रभु के राज्य के लिए गया हूं जेल में। वो कलीसिया के सामने जब आएगा ना तो लज्जाएगा नहीं, वरन जब वो जेल से बाहर आएगा और कलीसिया के सामने आएगा ना तो उसका जेल का जो अनुभव होगा वो उसके जीवन की गवाही होगी। हालेलुया। वो ये कहेगा
मैं धन्य हूं, मैं प्रभु के लिए जेल में डाला गया, मैं सताया गया, कोड़े मारे गए, मेरे को अपमान मिला। प्रभु ने इन बातों को जीवन की पुस्तक में लिख लिया है। प्रभु के राज्य के लिए मुझे एक क्या वरन 50 बार, क्या वरन 100 बार भी जेल में डाला जाए तो भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। बताइए क्या आप प्रभु के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं? सच में? पक्का? हालेलुया। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए। जब दुख मुसीबत आते हैं, कई बहनें तो मेरे पास जब आती हैं, कई भाई लोग जब मेरे पास आते हैं, नीचे बैठते हैं, भैया भैया, अब मैं कहता हूं शांत हो जाओ, क्या हुआ आपके साथ? भैया अब मैं उनसे पूछता हूं बताओ तो सही। भैया नौकरी चली गई। अरे यार, ये तो नौकरी जाने में ऐसे रो रहे हैं, बच्चा फेल हो गया। बहुएं बोलते हैं भैया मेरी सास मर गई। मैंने अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आप प्यार करती थी। नहीं, सपने में आई, कह रही थी तुझे ले जाऊंगी। हालेलुया। आप इसलिए रो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आप रो रहे हैं, और जब जेल में जाएंगे तो आप मुझे फोन करवाएंगे, भैया जल्दी करो, जमानत करा दो किसी तरह, जेल में चला गया, चली गई, और रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। मैंने तो किसी का गलत किया ही नहीं था, मैं तो प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी, मुझे जेल में क्यों डाल दिया गया? एक भी आदमी वहां तसल्ली से नहीं बैठा होगा। पौलुस और सिलास को जब जेल में डाला गया ना, मालूम है वचन में क्या लिखा है? वो आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आराधना। और आराधना कब करते हैं? जब मन की शांति होती है, प्रभु के आनंद में डूबे हुए थे। आप में से कोई है जो जेल में जाके आराधना करे? यह है विश्वास। यह क्या है? जेलों में लोग जाने के बाद चिंता करते हैं, अरे हमारी जमानत की अर्जी जल्दी से करा दो, फटाफट अच्छे वकील को ढूंढा कि जमानत हो जाए। तो वो ये चिंता नहीं करते, वो तो प्रभु के लिए गए। अरे मेरे प्रभु को मालूम है, जो मेरे प्रभु को भाएगा ना अपने आप निकाल लेंगे। मेरा काम है सुसमाचार प्रचार करना। जेल के बाहर भी कर रहा था, अब जेल में भी आ गया हूं तो कैदियों को सुसमाचार प्रचार करूंगा। हालेलुया। आग का काम क्या है? जलाना। पर्दों के पास लाएंगे तो पर्दे जल जाएंगे, यहां लाएंगे तो यहां जल जाएंगे, सीट पे लगाएंगे तो यहां जल जाएंगे। आग के टच में कोई आएगा तो जलेगा। तो प्रभु का वचन कहता है वह अपने दासों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया। वो जहां जाएंगे, जेल के बाहर होंगे वहां आग लगाएंगे, जेल में चले जाएंगे तो वहां आग लगा देंगे। उनका काम है प्रभु के वचन को फैलाना। हालेलुया। 37वें पद में पथराव किए गए, हाँ, और आरे से चीरे गए। आरे से चीरे गए। वो बड़े बड़े पेड़ आरे से चीरे जाते हैं ना। प्रभु के दास लोगों को लेटा दिया और चीर दिया उठाकर। उन्होंने कहा हम चीरेंगे, देख लो, यीशु का इनकार कर दो कि यीशु को नहीं जानते। उन्होंने कहा नहीं, हम यीशु को जानते हैं, हम मर भी जाएंगे तो भी हमें मालूम है उसके साथ जी उठेंगे। उन्होंने सहर्ष आरे में चिरवाने के लिए अपने प्राणों को दे दिया। हालेलुया। आप एक छोटी मुसीबत नहीं ले सकते। यह है विश्वास। अपने प्राणों को देने के लिए आरे में खड़े हो जाते हैं, अपने आप को चिरवाने के लिए पथराव किए जाते हैं, और उनकी परीक्षा की गई। परीक्षाएं होंगी आगे। तलवार से मारे गए। तलवार से आप मारे जाएंगे। वे कंगाली में नौकरी चली गई, भैया प्रार्थना करो, नौकरी चली गई, कर्जा बहुत है, प्रार्थना करो। अरे कंगाली में, बताओ कंगाली में, बोलिए कंगाली में। अगर सुनो, आप कंगाली में यहां आए हो, और अगर आपकी 4 साल कंगाली नहीं जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे का अभाव है, कर्जा है, और आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं ना, तो अपनी कंगाली को धन्यवाद दें, रोए ना उस पर। क्योंकि अगर आप प्रभु को कहें, प्रभु आपको भाता है कि मैं आपका वचन सुनूं, मैं कंगालपन के छुटकारे के लिए आता हूं, वचन को सुनने के लिए, परंतु आप अपने वचन से मेरे जीवन को बदल रहे हैं। और अगर
इस कंगाली के बारे में जान जान कर और आकर मैं आपके वचन को सुनकर आपको पा लेता हूं, तो यह सौदा बड़ा सस्ता है। कंगाली आई और आपको पा लिया, प्रभु जी बहुत सस्ता सौदा है। हालेलुया। तो हे कंगाली, तू मुझ में बनी रहे ताकि मैं अपने ईश्वर को पालूं। अब बोलिए, कंगालपन से नफरत होगी? होगी है? जिस दिन आप प्रभु को पालेंगे ना, प्रभु कहेगा अब तो इसे कंगाली से नहीं वरन मुझसे प्यार है। फिर वो कंगाल को आज्ञा देगा, अपने आपके कंगालपन को आज्ञा देगा, तू चली जा इसके जीवन से, क्योंकि सोना और चांदी तो मेरे ही पास है, मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। हालेलुया। और मैं आपको कहता हूं कि प्रभु के पास जितने लोग ईमानदारी से चलते हैं ना, फिर कंगालपन उनके जीवन में नहीं बना रहता। बाइबल में जितने भी पात्र थे कंगाल थे, परंतु प्रभु ने उन्हें धनी बना दिया। यूसुफ गुलामी में गया परंतु प्रधानमंत्री मिस्र का बन गया। दाऊद चरवाहा था मामूली भेड़ों का, प्रभु ने उसे राजा बना दिया। एस्थर दासी में गई परंतु रानी बन गई। हालेलुया। प्रभु तो ऐसा है, मेरा यीशु है कमाल का। इसलिए आप जब उसके पीछे चलते हैं तब कंगाली, बीमारी, समस्याएं, कलेश, ये सारी पीछे छोड़ दें, केवल प्रभु को खोजें। यह है आपका उत्तम विश्वास। विश्वास ये नहीं है कि आप छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं, आशीष पाएं। विश्वास है उस चंगाई को देने वाले ईश्वर को पालें, उस आशीष देने वाले ईश्वर को आप पालें, उस छुटकारा देने वाले ईश्वर को आप पालें। हालेलुया। और आगे क्या लिखता है प्रभु का वचन? और कलेशों में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए। हाँ बताओ, कपड़े नहीं मिले उन्हें, जानवरों की खाले ओढ़ी उन्होंने ठंड में। हाँ, इधर उधर मारे मारे फिरे। हाँ, और जंगलों में और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। संसार उनके योग्य ना था। क्यों नहीं था? क्योंकि कंगाल थे, जानवरों की कपड़े ओढ़े हुए थे, कपड़े नहीं थे, नंगाई उन्होंने खालों से छुपाई हुई थी। संसार तो उन्हें बेवकूफ समझता। यह होता है परमेश्वर के मानने वालों का हाल, यह होता है। तभी तो आपके जात के लोग, बिरादरी के लोग, समाज, गली मोहल्ला यही तो बोलेंगे, अच्छा तुम्हारे चर्च में ये होता है, तुम अभी तक गरीबी में हो, ये होता है, तुम बीमारी में हो, ये होता है, तुम्हें क्या मिला? हालेलुया। लिखा है वचन में, विश्वास में वो बने रहे प्रभु के, और संसार उनके योग्य न था। हाँ, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिली। जिस चीज के लिए जी रहे थे उन्हें वो चीजें ना मिली। परमेश्वर ने अब्राहम के संग वाचा बांधी, मैं तुझे कई जातियों का पिता बनाऊंगा, कई जातियां तुझ में से निकलेंगी, मैं जातियों का पिता बनाऊंगा, तेरी संतान अनगिनत होगी। परंतु अब्राहम ने तो केवल इसहाक ही को देखा था बस, और मर गया। प्रभु के आगे रोया नहीं, प्रभु तूने तो मुझसे प्रतिज्ञा की थी जातियों का पिता बनाएगा, कहां है मेरी वो जातियां, मुझे दिखा। तूने कहा था रेत के समान होंगी, तारों के समान होंगी, मैं उन्हें गिन ना सकूंगा, कहां है, दिखा। परंतु उसने विश्वास किया केवल, और प्राण दे दिए। मूसा सारा जीवन प्रभु के लिए चला, प्रभु ने कहा मैं कनान ले जाऊंगा, कनान ना ले गया, परंतु पहाड़ की दूसरी चोटी से सिर्फ कनान को दिखाया, बस छोटा सा कनान मूसा देख पाया। प्रभु ने कहा इसे देख ले, यह है कनान। सारा जिंदगी कनान के लिए चला, बस प्रभु ने दूर से दिखाया, देख ले ये कनान, और मूसा ने प्राण दे दिए। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली। सारी उम्र आप अमीरी को देखो, अमीरी मिल जाए। सारी उम्र जो बहनें आती हैं कि शायद हमें संतान हो जाए, जो कहते हुए अच्छा नहीं लगता, जिन्हें बांझपन है, और वो आए कि हमें बच्चा हो जाए। प्रभु कह दे मैं तुझे संतान दूंगा और संतान ना मिले। प्रभु कहे मैं तुझे धनी बनाऊंगा और आपको धन ना मिले।
तो आपके मन पे क्या बीतेगी? आप तो मुझे ये गिनाएंगे, प्रभु को प्रार्थना में गिनाएंगे, प्रभु हमें 5 साल हो गए औलाद नहीं हुई, 5 साल हो गए नौकरी नहीं मिली, 5 साल हो गए बीमारी से मैं ठीक नहीं हुआ, अब 10 साल हो गए, अब 20 साल हो गए, अब मैं नहीं आऊंगा आपके पास क्योंकि आप नहीं दे रहे। परंतु लिखा है उन्होंने अच्छी गवाही दी, विश्वास किया, प्रभु से उल्लाहना नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया। प्रभु अगर अभी मुझे नहीं दे रहे ना, ये कनान नहीं ले जा रहे, प्रभु की कोई इच्छा होगी अवश्य ही, कोई अवश्य इसमें खास बात होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए उत्तम और भला सोचने वाला ईश्वर है। हालेलुया। क्या आप ये सोच पाएंगे अगर मुझे संतान नहीं हुई, कोई बात नहीं, प्रभु कुछ और चाहते हैं। प्रभु के एक बहुत बड़े दास अब प्रभु में नहीं रहे, ब्रदर डी जॉन रविंद्रनाथ, बहुत बड़े संसार के भविष्यवक्ता रहे हैं। मैंने उनकी पुस्तक पढ़ा था, उन्होंने अपने जीवन काल में 339 बार 339 टाइम्स उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया था, व्यक्तिगत बातचीत, आमने सामने, और वो कभी भी स्वर्ग चले जाते थे। इतने निकटतम दास प्रभु के। जब प्रभु ने उन्हें प्रारंभिक सेवकाई के लिए बुलाया, तब परमेश्वर ने कहा, रविंद्रनाथ, मैं चाहता हूं तू सारा जीवन कुंवारा रहे, तू सारा जीवन कुंवारा रहे, शादी मत करना कभी भी। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। कई साल बीत गए कुंवारेपन में सेवा कर रहे, अब उम्र ढल चली थी, 35-40 साल हो गए थे। एक बार वो लिखते हैं अपनी गवाही में, मैं बस में बैठा हुआ था और अचानक मेरे सामने एक छोटी लड़की आकर खड़ी हुई, स्कूल जा रही थी वो। अचानक उस लड़की की तरफ देखा उन्होंने और रो पड़े, और उन्होंने कहा अगर मेरी टाइम पर शादी हो गई होती तो आज मेरी इतनी बड़ी लड़की होती, मैं बाप होता, मेरी लड़की इसी उम्र की होती। वो रो पड़े सोच के, अगर मैंने शादी की होती तो मेरी उम्र। पवित्र आत्मा ने उन्हें थप्पड़ मारा उसी वक्त, कहा तू क्यों दुख मना रहा है कि तू मेरी सेवा के लिए कुंवारा है, क्यों दुख मना रहा है, ये क्यों कह रहा है अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं तुझे इतनी लड़की, मेरी उम्र की इतनी, इस उम्र की लड़की मेरी बेटी होती ना। तो दुख मत मना, क्योंकि मैं तुझे अनगिनत सा औलाद देने पर हूं। और आज उनके सैकड़ों बच्चे, आत्मिक बेटे बेटियां ऐसे हैं जो शायद माँ के पेट से जन्मे हुए बच्चे भी धोखा दे देते हैं, देखभाल नहीं करते, केयर नहीं करते, परंतु उनके आत्मिक बेटे बेटियों ने कभी पलटकर उनको जवाब नहीं दिया, और वो अपने आप को डैडी कहलवाते थे, सब उनको डैडी बोलते थे। उन्होंने प्रॉफिट, प्रभु के दास, प्रचारक नहीं कहलवाया, उनको सब डैडी कहते थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तू अपने आत्मिक बेटे बेटियों को बोलना कि वो तुझे डैडी बोला करेंगे। हालेलुया। और उनकी औलादें, आत्मिक बेटे बेटियां सैकड़ों हुई, वो एक टांग पर खड़े हो जाते थे अपने डैडी की आवाज को सुनकर। तब वो मंच पे से गवाही देते थे, अगर मैं ब्याह कर लेता तो शायद मेरी औलाद भी कभी ना इनकार करती। और आज की औलादें तो पलट कर माँ बाप से झगड़ा करती हैं, जवाब दे देती हैं, परंतु ये बच्चे मेरे लिए एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। मैंने रात में भी, ठंड में भी कह दो ना कि ग्राउंड में खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप मान लेते हैं। मेरी इतना आदर, इतना प्रेम करते हैं। और इतना आदर और इतना प्रेम देने वाली जो संतान अगर कोई दे सकता है ना, तो वो तो मेरा परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। प्रभु ने उनके हृदय में, जो बस में बैठे हुए उनके मन में जो एक कांटा था ना, काश मेरी संतान होती, तो प्रभु ने उस कांटे को भी निकाल दिया और प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। सो प्रभु आपकी उन तमाम मन की बातों को जानता है। प्रभु आपकी भावनाओं को कभी कुचलता नहीं, अपमान नहीं करता। हम अपने बच्चे की आह समझ लेते हैं। एक माँ एक जब नए जन्मे हुए बच्चे को जन्म देती है ना, बच्चे को पसीना लगे तो रोएगा, भूख लगेगी तो रोएगा, कीड़ा काट लेगा तो रोएगा, सुसु पोटी करेगा, गीला हो जाएगा तो रोएगा। बच्चा अपना कैसे बताएगा? रोएगा बस। पर माँ ये जान लेती है कि इसको क्या चाहिए इस समय। हालेलुया। अरे एक बुरी स्त्री अपने बच्चे की भावनाओं को पहचान जाती, मेरे औलाद को क्या चाहिए, तो वो परमेश्वर नहीं जानेगा?
आपके और मेरे मन की भावना को बिना कहे सुन लेने वाला परमेश्वर है। वो बिना विचारों में आए हमारे मन में आई उन बातों को वो जानने वाला मेरा ईश्वर है। वो जान लेता है मेरी औलाद को क्या चाहिए, फिर हम कैसे उससे शिकायत कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसा विश्वास आपका और मेरा परमेश्वर चाहता है कि मेरी औलादों में यह विश्वास आ जाए। हालेलुया। एक बार मैं अपने जीवन की गवाही बताता हूं। कई बार मैंने अलग अलग कलीसियाओं में बताया है। जब पिछली बार फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उसके जब वो खत्म हो गया तो सेकंड लॉकडाउन लगने पर था, मैंने आपको बताया कई बार प्रभु की आत्मा मुझसे स्वप्न में आकर बोलती है। प्रभु ने मुझसे स्वप्न में बोला, सावधान तुझे कोरोना होने वाला है। साफ आवाज आई मुझे और सावधान शब्द लगाया, सावधान तुझे कोरोना होने वाला है। मैं अपने घर में हूं, कहीं नहीं गया। घर बैठे बैठे मुझे कोविड हो गया। घर बैठे बैठे फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हो गया, 8 महीने कोरोना के बीत गए, तब कोरोना नहीं हुआ। प्रभु ने कहा तुझे कोरोना होने वाला है। हमने अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में कोरोना को लेकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हफ्ता 10 दिन हमने प्रार्थना किया, प्रभु जी कोरोना ना हो, कोरोना ना हो, कोरोना ना हो। फिर भूल गए, कोरोना होना ही नहीं है, प्रभु के लहू में हम ढके हुए हैं, प्रभु के स्वर्गदूत हैं जो रक्षा करते हैं, ये सोच के भूल गए। थोड़े दिन बाद मुझे फीवर हो गया। बात दिमाग से उतर गई थी कि मुझे कोरोना होगा। फीवर हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अरे सर्दी आ गई है इसलिए आपको बुखार हो गया। 5 दिन उसने मेरा इलाज किया। धीरे धीरे मेरा फीवर बढ़ता गया। रात में 103, 104 बुखार हो जाए, दिन में बुखार। मेरा ऑक्सीजन लेवल घटने लग गया। मैं घर में चलूं मेरी सांस फूले। पहली बार मेरा ऑक्सीजन कम हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। परिवार के लोग बोलते हैं अब तुम बोलते बोलते हाफते हो। मैंने कहा वीकनेस बहुत हो गई है, इस मारे में हाफ रहा हूं। मुझे नहीं पता था मुझे ऑक्सीजन आ रहा है। धीरे करते करते मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन जब होने लग गया, जब ब्रेन में दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाता ना, तो आदमी बहकी बहकी बातें करने लगता है। मैं बहकी बहकी बातें करने लग गया, जैसे शराबी आदमी बहकी बातें करता है। कोई मेरे से सवाल पूछे कुछ, मैं जवाब दूं कुछ। मेरे परिवार को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ी है। मेरे परिवार के लोग, मेरा बेटा, मेरा भाई संजय, ये लोग मुझे अस्पतालों में लेकर भागे। डॉक्टरों ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा अरे इन्हें तो कोविड हो गया है, 80% लंग्स डैमेज है, अब इस आदमी में जान ही नहीं बची, मर जाएगा। मेरा बेटा रो रहा, मेरा भाई रो रहा, परिवार के लोग रो रहे। उन्होंने डॉक्टर की भाषा सुनी, अब मर जाएंगे, बचेगा नहीं। मेरे को जयपुर गोल्डन रोहिणी में लेके गए। मुझे दरवाजे से ही बोल दिया इस आदमी में बचने की कोई आशा नहीं, इसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, मरने पर है ये तो। पर मैंने उन सबको कहा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। परिवार के लोग सोच रहे अपने आप को तसल्ली दे रहा है, परंतु मैं इसलिए तसल्ली दे रहा था क्योंकि मैं ये जानता था प्रभु ने मुझसे जो प्रतिज्ञाएं की है ना, अभी वो पूरी नहीं हुई। प्रभु ने मुझसे जो बातें बोली अभी वो पूरी नहीं हुई, तो मैं मर ही नहीं सकता। मैंने उन्हें कहा मैं वापस जा रहा हूं और वापस आऊंगा। किसी को आशा नहीं थी। लगभग 13-14 दिन मैं अस्पताल में रहा। सनी को पता है, सनी मेरे पास आता था या मेरा बेटा मेरे पास आता था। सनी से आप पूछ सकते हैं, जब ये मुझे खाना दिया करता था तो पॉलीथीन में जो मेरा खाना बंधा होता था ना, मेरे से रबड़ बैंड नहीं खोला जाता था। मेरे में ये ताकत नहीं बची थी। डब्बे का ढक्कन नहीं खोला जाता था, मेरे में ताकत ही नहीं बची थी कि मैं डब्बे का ढक्कन खोल लूं। मेज कुर्सी टेबल पकड़ पकड़ के मैं चलता था, झुक कर बुड्ढों की तरह, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं बचा था शरीर में, ताकत खत्म हो गई थी। मैंने एक दिन अपने प्रभु को नहीं कोसा। प्रभु जी मैं तो पादरी आदमी हूं, मैं कलीसिया में जाऊंगा, मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं क्या मुंह लेकर खड़ा हूंगा। कलीसिया तो ये सोचेगी ये दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। खुद को तो कोरोना हो गया, खुद तो अस्पताल में चला गया, हमारे लिए क्या प्रार्थना करेगा। मैंने एक दिन अपने प्रभु को ये नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, मेरे प्रभु ने तो मुझे पहले ही बताया था तुझे कोरोना होगा, और ये कोरोना अगर हुआ है ना तो प्रभु की मर्जी में हुआ है। लिखा है ना, जेल में डाले गए, दुख में पकड़वाए गए, आरों से चीरे गए, पथराव हुआ, कोड़े मारे गए। अगर आप
प्रभु में हैं तो प्रभु आपको दुख देकर आपके विश्वास को परखता है। और जब मैं 14 दिन बाद घर जब आया, प्रभु ने मुझे कहा तू 2 ही 3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। 2 बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मेरा एक ब्लड रिपोर्ट लिया, मेरे अंदर इन्फेक्शन जो था, डॉक्टर ने कहा था कम से कम 6 महीने लगेगा ये इन्फेक्शन दूर होने में, कम से कम 6 महीने। मेरे बेटे ने कहा अगर 2 या 3 महीने में अगर ठीक हो जाए पापा, कह रहे 2 या 3 महीने में अगर ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है ना, तो यूं समझना परमेश्वर ने ही किया है। कि मेडिकल साइंस बताती है मिनिमम 6 महीने लगेगा। और मेरा वो इन्फेक्शन मेरे प्रभु ने मालूम है कितना दिन में ठीक किया, सिर्फ 15 दिन में नॉर्मल आ गई थी रिपोर्ट मेरी। प्रभु ने कहा था मैं बहुत जल्द तुझे ठीक कर दूंगा, बहुत जल्द मुझे प्रभु ने ठीक कर दिया। सिर्फ 14 दिन मुझे अस्पताल में प्रभु ने उस कलेश में रखा, मेरे विश्वास को परखा गया। बस शैतान ने प्रभु के सामने आज्ञा दी, अरे प्रभु ये इसलिए बोलता है तेरे नाम को धन्यवाद क्योंकि तू इसके सारे खर्चे पूरे कर रहा है, ये इसलिए तेरा धन्यवाद करता है क्योंकि तूने इसे बड़ी कलीसिया दे दी है, तो इसलिए प्रभु जी ये आपको इसलिए धन्यवाद देता है कि आप इसे बढ़ा रहे हो, इसलिए एक बार बस मेरे हाथ में दे दो, मैं इस पे बीमारी डालूं, मैं इस पे दुख डालता हूं, तो देखना ये आपको गालियां देगा, आपकी सेवा छोड़ देगा। और वही हुआ मेरे साथ। मैं 14 दिन के लिए जब कोरोना में था, मैंने एक बार अपने प्रभु से विलाप नहीं किया। सपनों में आता मेरा घर उजड़ गया है, सपनों में आता मेरी कलीसिया उजड़ गई है, मेरी सेवा खत्म हो गई है, लोग मेरे चर्च को छोड़ छोड़ कर चले गए हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ रात को सोचता, शैतान मुझे विचार देता, देख तेरी पत्नी आराम से सो रही है, उसे खबर नहीं है कि तू मरने पर है, तेरे बच्चे आराम से सो रहे हैं, कोई तुझे प्यार नहीं करता। 14 दिन मैं कमरे में बंद रहता था, सिर्फ अकेले कमरे में बंद था। शैतान बार बार विचार देता, तू कहता है कलीसिया तुझसे प्यार करती है, तेरी बहुत बड़ी कलीसिया है, देख कोई तुझे प्यार नहीं करता, कौन आता है तुझे मिलने के लिए, विचार देता। मैंने एक बार प्रभु को नहीं कोसा, प्रभु से एक बार शिकायत नहीं करी, प्रभु जी ये कोरोना ये कोविड क्यों आया। तभी तो मेरे प्रभु ने मुझे शाबाशी दी और मुझे चंगा कर दिया। और जब मेरे आत्मिक पिता आए, मैंने उनके सामने ये गवाही रखी, आमोस भैया के आगे मैंने कहा भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, प्रभु ने बोला और फिर मैं ठीक भी हो गया बड़ी जल्दी। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें एक बात बताऊं, संसार में कई प्रभु के दासों के ऊपर शैतान ने कोरोना को लेकर हमला बोला था, ये उसके लिए एक बड़ा मौका था। और उसके बाद जो लोग इस परीक्षा से उबर आए हैं, अब शैतान उनकी सेवा में टिक ना सकेगा। अब हर प्रकार की बढ़ोतरी में वो लोग चलेंगे, उनकी कलीसिया चलेगी। हालेलुया। फिर अचानक आप देखो क्या बदलाव आया मेरे जीवन में। हम 113 में रहा करते थे, कोरोना से एकदम ठीक होने के बाद परमेश्वर हमें अपने मकान में ले गया। कोविड के टाइम सेकंड लॉकडाउन में लोग कंगाली में थे, लोगों के बिजनेस नहीं चलते थे, परंतु हमने अपना मकान खरीद लिया। प्रभु ने बोला, हमें एक नई गाड़ी का आशीष प्रभु ने दे दिया, हमें बहुत जल्दी बढ़ा रहा है। कल के दिन मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, 113 में जब हम रहा करते तो यहां रहते हैं, हमारे कपड़ों में, हमारे खाने पीने में, हमारे लाइफस्टाइल में हर प्रकार का चेंज बड़ी जल्दी आया है एक ही साल में। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा से उबर आए। हालेलुया। तभी तो प्रॉफिट नवीन जोगी ने आकर बोला था ये कि भैया ये 3 साल बड़ी कठिनी के काटोगे आप, आपका परिवार और आपकी आत्मिक औलादें काटोगे, क्योंकि वो परीक्षा पार की थी 14 दिन की। हालेलुया। सो जब आप प्रभु के लिए सताए जाते हैं, प्रभु के लिए मार खाते हैं, सिर्फ विश्वास में बने रहिए, विश्वास में। और ऐसा विश्वास प्रभु मांगता है आपके जीवन से। हालेलुया।